स्वागत कर रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का जो है डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने जो है दूसरी वीडियो में सॉल्व किए थे। आप उन वीडियोस को हमारे देखिए, परसेंटेज के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको समझिए। अब हम वीडियो नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मेरे पास एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? आपको पता है कि जब परसेंटेज की बात करें तो हमेशा हमारे पास कितना परसेंट होता है? 100। अब अगर इनमें से एक को 30% मिल गया तो जाहिर बात है दूसरे को कितना मिलना चाहिए फिर आपके पास? 70%। अब हारने का मतलब क्या है? हारने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हार है। तो उसको 70% वोट मिले, उसको 30% वोट मिले, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 40%। तो यानी 40% वोटों से ये हार गया। अब इसका मतलब ये 40% वो किसके बराबर है? वो मुझे लगा 16,000 के बराबर है। तो ये 16,000 मेरे पास क्या हो जाएगा? यानी अगर आप 1% निकालना चाहेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 16,000 अपॉन में 40। ये 40 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, आपके पास 4 चौक 16, यानी पास आ गया 400। 1%। तो अब आपके पास 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, तो आपके पास ही हो जाएगा 40,000 वोट्स हमारे पास जो है वो पड़े। तो कुल कितने मत पड़े क्वेश्चन हमारे पास ये था। तो कुल मत हमारे पास पड़े उस इलेक्शन के अंदर 40,000। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम पढ़ेंगे। आप पास लिखा है यहाँ पर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है। इस चुनाव में 68 जो आप पास वोट्स हैं वो क्या है? वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। वो इनवैलिड है, वो है ही नहीं वोट हमारे पास। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने अब क्या करा? 52% वोट ले लिए और क्या करा? 98 मतों से वो क्या होगा? चुनाव जीत गया। आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, मैंने बताया 100% वोट्स होती हैं यहाँ पास हमेशा। जब भी हम परसेंट बात करें तो 100%, जिसमें 52% इसको मिल गए। तो 40, इसका मतलब ये 48% जो है, जो इसका राइवल था दूसरा, उसको मिल गए। टोटल अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आपको बता डिफरेंस कितना है? 4%। और 4% वोट मिले इसे, तो इसका मतलब 98 वोट इसको ज़्यादा मिले, परसेंटेज में 4% ज़्यादा मिले। तो उसका मतलब ये 4% किसके बराबर हो गया? 98 के। यानी 1% किसके बराबर हो गया जी? 98 और बटे में 4। काट दो आप इसे, कितनी बार कट जाएगा पास ये? तो लगभग आपके पास 4 दूनी 8, आप यहाँ पे लगाएंगे 1 हो गया, 18 हो गया, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे वोट कितने हो गए? तो पूरे वोट आप पास हो गए 2450। ये वोट हुए जो जिनकी काउंटिंग हुई। लेकिन 68 वोट आप क्या करा? उसने बोला 68 वोट अब इनवैलिड हो गए। तो 50 प्लस 68 टोटल वोट्स अब बस कितने पड़े? अब इनको जोड़ लो, 8 आप पास ही हो गया, 6 5 11, 4 और 1 5 आप पास हो गया और 2। तो आप पास टोटल वोट जो पड़े वो थे 2518 वोट टोटल इस इलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास कहता है किसी परीक्षा में ए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे तरीके का है। एक ए और बी जो है क्रमशः अधिकतम अंकों का जो आप पास ये 60% और 30% अगर प्राप्त करते हैं तो वो पास हो जाएंगे। किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% 30% प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग जो है वो इतना है। तो जाहिर बात है, मैंने पहले बताया आपको परसेंटेज जब भी हम बात करते हैं हमेशा 100% की बात होती है। तो 90% इसका मतलब ये 60% इसके आगे और आप पास जो है 30% इसके आगे। तो टोटल आप पास कितना हो गया? 90% हो गया। अब 90% जो है ये किसके, दोनों का मिलाकर 90% हुआ और वो किसके इक्वल है? 90% 783 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल होगा? अब हम यहाँ निकाल लें 783 अपॉन में 90, आप ऐसे कर सकते हैं। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप ये तो पता करना परीक्षा के पूर्णांक कितने, तो 100% है इसका मतलब। तो कितना होगा? 783 अपॉन में 90 इंटू 100 आप इसलिए क्योंकि 100% निकाल लें। अब बस 1 0 से 1 0 आप पास यहाँ कट जाएगा, 7 7 काटेंगे तो 7 आप पास ये हो गया, 9 72 8 हो गया और आप पास यहाँ पे कितना बचा? 3। तो 9 7 63 और 1 0। तो टोटल जो आप पास था वो 870 मार्क्स का पेपर था, कुल पूर्णांक उसमें कह रहा है। वैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप फिर ऐसे ही आ गया। एक परीक्षा में लड़कियों लड़कों के लिए जो उत्तीर्ण प्रतिशत है, यानी वो पास किस में हो पाएंगे? अगर लड़कियां 35% लाती हैं और लड़के 40% लाते हैं कुल नंबर्स का, तो पास हो जाएंगे। एक लड़के ने क्या हुआ 483 नंबर लिए
और 117 से वो फेल हो गया। तो उसका मतलब ये है कि 483 में अगर मैं ये 117 जोड़ दूं तो पास हो जाना चाहिए था। उसका मतलब ये हुआ 117 अगर आप जोड़ दें तो पास हो जाना चाहिए था। यानी आपके पास कितने होंगे 600। यानी अगर उसको 600 नंबर मिल जाते तो पूरा पूरा पास हो जाता। और लड़कों के लिए पास होने का परसेंटेज कितना 40%। तो उसका मतलब ये कि 40% जो है वो इक्वल है 600 के। 1% किसके बराबर हो गया, अब यहाँ में निकाल लो। तो 600 अपॉन में 40। अब इसको डिवाइड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 15। तो 1% जो 15 के बराबर है, तो उसका मतलब 100% किसके बराबर हो गया। अब तो दिक्कत ही नहीं फिर तो। इसका मतलब आप यहाँ लगा सकते हैं 100% जो है वो बराबर हो गया किसके, 1500 के। यानी एग्ज़ाम जो था 1500 का था। अब उसने पूछा कि लड़कियों के लिए बताइए क्या होगा। तो लड़कियों के लिए उसने बता रखा पहले 35% है, तो 1500 का अब क्या करेंगे, अब 35% निकाल देंगे। 35 अपॉन 100, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कट जाएंगे। 15 गुणा 35 में कर दो, 15 पंजे 75 और आप पास ये 15 थे 45 52। तो आप पास ये टोटल नंबर जो है वो है 525 का। यानी जो एग्ज़ाम था वो 1500। हाँ, तो 525 पे जो है वो लड़कियां पास हो पाएंगी। 525 नंबर लाएंगी तो पास हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चाय के मूल्य में 10% की आपने कमी कर दी है। जो रेट पहले थे 10% की, उसमें कमी हो गई। अब वो कह रहा है अगर वो 270 रुपये खर्च करता है तो 250 ग्राम चाय वो ज़्यादा ख़रीद लेता है। 10% की कमी होने पर 270 रुपये में जो जितनी चाय पहले लेता था, अब उससे 250 ग्राम ज़्यादा ख़रीद सकता है। तो चाय का पहले वाला मूल्य निकालना है, यानी घटने से पहले क्या था और अब नया भाव जो बना वो क्या है। अब आपको दोनों बताना है। सो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि रेट में कमी कितनी आई है, पहले हम पता कर लेते हैं। तो अब हमने उसके लिए क्या करना है, बस ध्यान कर लो, जब भी आपको परसेंटेज दे रखा होगा 10 अपॉन में 100, ये आप पास है कमी कितनी आई इनटू जो आपको 270 रुपीज़ हैं अपॉन में ये आपको 250 ग्राम दे रखा है। तो 250 ग्राम का मतलब होता है, चलिए 250 ग्राम का मतलब 0.25 किलोग्राम हो गया आप पास। ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप पास ऊपर 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 बार 1 जीरो से आप पास, 1 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो से आप ये जीरो काट सकते हैं। सो आप पास हो गया कितना, 4 सत्ते, ये आप पास हो गया 4 सत्ते 28 और आप पास ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 4 से 28 4 दूनी 8, 108 रुपये। अभी मेरे पास कहते हैं अब घटने, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ये पहले वाला भाव था। अब हम निकालते हैं जो नया भाव मेरे पास है घटने के बाद, है ना। तो अब यहाँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा तरीका निकालेंगे। अब 100 अपॉन जो भी आप पास ये परसेंट ये घटा दो उसमें से, तो 100 माइनस 10 ये घट जाएगा इनटू, फिर आप पास ये जो अभी आ रहा था ये ऐसे ही रहेगा 270 इंटू 4। सो आप पास कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 9 हो जाए। अभी क्या बनेगा आप पास, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 10 अपॉन 90 इंटू 270 इंटू 4 आप पास ये आ गया। आप पास 1 जीरो से आप 1 जीरो यहाँ उड़ा देंगे, आप पास 9 3 27 आप पास ये हो जाएगा। तो 30 3 चौक 12 120। तो ये जो रेट था ये पहले वाला मूल्य था मेरे पास, और ये घटने के बाद मेरे पास मूल्य है। तो ये पहले वाला है घटने से पहले और ये घटने के बाद। अब अगर इन दोनों का अंतर निकालना, आपने डिफरेंस निकाल दो, तो डिफरेंस में साफ साफ नजर आ कितना हो गया 12 रुपये का। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अब देखा था एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करा, फिर वापस उस तरह क्वेश्चन आ गया है। 35% अंक लाने होते हैं। अगर आपको पास होना है तो 35% मार्क्स चाहिए। एक विद्यार्थी का 40 अंक मिलते हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन हम पिछली स्लाइड में हम कर चुके हैं, फिर भी बड़ा आसान है। आप देखें कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। 40 मार्क्स इसको मिले, अगर 30 और मिल जाते तो पास हो जाता। यानी अगर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए फिर 70। तो अगर उसको 70 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाएगा। अभी 70 किसके बराबर है 35, क्योंकि उसने पहले कहा 35% होने चाहिए। तो 35% का मतलब क्या 70 हो गया, यानी 1% जो है वो 2 के बराबर हो गया। यानी 100% जो है वापस किसके बराबर हो गया 200 के बराबर हो गया। अब इसने आपसे क्या पूछा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताइए। तो अधिकतम अंक कितने हुए फिर। नेक्स्ट वाला, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक क्या करता है, 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक ले लेता है। तो घटा हुआ मूल्य निकालिए। तो घटा मूल्य मैंने आपको बताया था कि जो 25% आपको दे रखा आप ऊपर रखें, यानी सिर्फ 25 ऊपर रखना है। उसके बाद आपने क्या करना, नीचे 100, चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, 25 अपॉन में 100 रख लेंगे इनटू आप पास जो 240 बटे में 2। तो ये घटा हुआ मूल्य निकल कर आएगा इससे आपका। ये जो फॉर्मूला है आप पास घटा हुआ मूल्य निकल के आएगा जी आपका। सो आप निकाल लो यहाँ से 25 चौका 100 आप पास ही हो गया।
4 से आप इसे काट देंगे, 4 × 24 60 आ गया, 60 आ गया, और 2 से इसे काट दो, पास आ गया 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए और फिर क्या कर दिया जाए, फिर उसको 10% घटा दी जाए। पहले 20% बढ़ा दी और फिर 10% घटा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब बढ़ाने की बात करेंगे तो हमेशा प्लस का यूज़ करेंगे, जो घटाएंगे तो हमेशा माइनस का यूज़ करेंगे, और जब एक बार बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमेशा यहाँ माइनस का यूज़ करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन 100। ये ज़रूर करना है आपने बस यहाँ पे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 आपस कैंसिल हो जाएगा, तो आपस क्या बचा 20 - 12, यानी टोटल आपस हो गया 8%। और ये आपस हो गया, जब भी इस तरीके जो क्वेश्चन आपस है ये, तो ये 8% क्या हो जाएगा, परिवर्तन क्या आएगा, तो उस व्यक्ति की आय में कितना 8% का परिवर्तन आएगा। ये चेंज हो गया आय में। और हमेशा अगर ये प्लस का साइन आता तो बढ़ जाएगी, और अगर माइनस का साइन आता तो हमेशा घट जाएगी। तो इस केस में आपका चूँकि प्लस का 8 है, तो इसलिए जो आंसर है इसका मतलब 8% उसकी आय जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन और देख लो क्या लिखा है पास। ये फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में क्या 40% अधिक हो जाती है। तो आपने क्या करा, 30% की बिक्री कम हो गई, 40% जो बढ़ गया। मैंने आपको तो जब एक बार घटे और एक बार बढ़े तो हमेशा माइनस लगाएंगे, और यहाँ यूज़ करोगे 30 × 40 अपॉन में 100। ये ज़रूर करना, जो घट रहा घटा दो, जो बढ़ रहा बढ़ा दो, यानी घटाने के लिए माइनस का इस निशान और बढ़ने के लिए तो आप यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपके पास क्या हो जाएगा, अब लगा लो -30 + 40 और -12। तो आपके पास कितना हो गया जी, -42 हो गया, +40 हो गया, घटाओगे तो माइनस का 2 हो गया। तो 2 इसका मतलब इस केस में मैंने बताया जब भी आप जब माइनस का निशान आएगा तो उसका मतलब ये वो कमी हो जाएगी, यानी विक्रय मूल्य में उसके क्या हो जाएगा 2% की कमी हो जाएगी। तो ये है मेरे पास आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। फिर भी आपको क्वेश्चंस और हैं आपके पास हैं जो हमने सॉल्व नहीं किए हैं, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी उस वीडियो का सलूशन, उस क्वेश्चन का सलूशन आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।